नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की, और जुडिशरी के साथ साथ ही हम हमेशा बात करते हैं अपने कॉलेज के एग्जाम की, तो हम दोनों को लेकर साथ में बात करेंगे। ठीक है, इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने जो है कुछ लेकर आई हूँ और वो ये है टेंस पेसिवॉइस। चलिए एक पेसिवॉइस को देखते हुए आगे चलते हैं। आज एक नई कड़ी हम स्टार्ट करेंगे। एक पेसिवॉइस बनाया है, इट इज टाइम टू टेक टी, यानी जो पेसिवॉइस है ये चलता है इट्स टाइम टू टी की बात करता है। इसके लिए रूल क्या होता है, इट इज टाइम आएगा ऑलवेज, टू भी आएगा आपका, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म भी आएगी और ऑब्जेक्ट भी आएगा, तो क्या बन जाएगा इट इज टाइम, फिर फोर आ जाएगा आपके पास, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, तो आपके पास आ जाएगा इट इज टाइम, इतनी जगह पे आएगा फोर आ जाएगा, है ना, टी टू बी टेकन। और यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट होता है आगे तो इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट था नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके पेसिवॉइस हमारे चलते रहते हैं, पर ये क्लास इसकी नहीं थी, ये तो था सामने लिखा हुआ, तो मैंने कहा आपको एक बार बता देती हूँ। चलिए आज हम चलते हैं, हमें आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, और आज हम लोग कुछ डिफरेंट करते हैं। हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा पहले हम लोगों ने सीआरपीसी के डिफरेंसेस किए थे, राइट, तो आज हम उससे चलते हैं आगे और हम लोग करने वाले हैं सीआरपीसी के डिफरेंसेस कंप्लीट होने के बाद एविडेंस की तरफ। तो आज से ये सीरीज चलेगी इंडियन एविडेंस एक्ट को लेके, और यहाँ पे हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के डिफरेंसेस करेंगे जो कि आपके जुडिशरी के एग्जाम में भी काम आएंगे, जो कि आपके हाई जुडिशरी के एग्जाम में भी काम आएंगे, और जो कि आपके कॉलेज के एग्जाम के लिए भी काम आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने डिफरेंसेस को लेके। ठीक है, चलिए इंडियन एविडेंस एक्ट की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। छोटा सा एक्ट है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872, इसमें ओनली 167 सेक्शंस हैं, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्लोज से शुरू करेंगे हम, है ना, तो वहां पे आज हम उठाएंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्रिजम्पशन। किसके उठाएंगे, प्रिजम्पशन। तो पहला ही सवाल आता है कि ये उपधारणा जो है ये कितने प्रकार की होती हैं, यानी पहले हम सेक्शन 4 के डिफरेंसेस कर रहे हैं और देन आपको फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू का करेंगे। तो आज हम सेक्शन 4 का करते हैं पहले, प्रिजम्पशन। जब प्रिजम्पशन की बात आती है तो सेक्शन 4 आता है, इसके साथ ही साथ सेक्शन नंबर 79 से लगा के 90 ए भी आता है, 111 ए भी आता है, 113, 113 ए, 113 बी, 114, है ना, बहुत सारे सेक्शंस आते हैं प्रिजम्पशन को लेकर। तो पहला सवाल आता है व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रिजम्पशन। तो आपसे जब भी पूछते प्रिजम्पशन के क्या टाइम है, पता आप क्या बोलते हैं, क्या टाइप है, तो आप बोलते हो यस प्रिजम्पशन के टाइप होता है, मे प्रिजम्पशन, सेल्फ प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव। आप हमेशा यही बोलते हो, और जब आप ये बोलते हो तो आपके डिफरेंसेस ढंग से नहीं लिखे जाते हैं। तो आज से आप ये नहीं बोलेंगे, आज से आप बोलेंगे प्रिजम्पशन कितने टाइप की है, तो आप पहले कहेंगे 3 टाइप की, फैक्ट की प्रिजम्पशन, देन लॉ की प्रिजम्पशन, और देन कंक्लूसिव प्रूफ की प्रिजम्पशन। ठीक है, 3 तरह की प्रिजम्पशन है। इसको बोलते हैं तथ्य की प्रिजम्पशन, इसको बोलते हैं विधि की प्रिजम्पशन, इसको ठीक करो, ठीक है ठीक है ठीक है। और तीसरा आता है हमारे पास, वो आपकी तरह मैंने भी कंक्लूसिव प्रूफ लिख दिया। तीसरा आता है मिक्स्ड प्रिजम्पशन, बेटा मिक्स्ड प्रिजम्पशन, इसको बोलते हैं मिश्रित उपधारणा। कैसी उपधारणा बोलेंगे बेटा इसको, मिश्रित उपधारणा, मिक्स्ड प्रिजम्पशन। जब आपके सामने मिक्स्ड प्रिजम्पशन वर्ड आता है, इसका मतलब मिक्स में क्या होगी बेटा, लॉ भी हो सकती है और आपका क्या हो सकता है, फैक्ट भी हो सकता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड प्रिजम्पशन। अब आता फैक्ट की प्रिजम्पशन कैसी होती है बेटा, इसके बोलते हैं मे प्रिजम्पशन। ये कितने टाइप की होती है बेटा, ये 2 टाइप की होती है, शेल प्रिजम्पशन और कंक्लूसिव प्रूफ, ये यहाँ लिखना था मुझे, ठीक है। देन ये भी रिबटेबल होती है, ये भी रिबटेबल होती है, और ये इरिबटेबल होती है। रिबटेबल मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में, खंडनीय उपधारणा जिसका खंडन किया जा सकता है, खंडनीय उपधारणा जिसका खंडन किया जा सकता है, और इसको बोलते हैं अखंडनीय उपधारणा जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। एक बार कह दिया सो कह दिया, अब नहीं बदला जा सकता। तो एग्जाम में कभी ऐसा सवाल नहीं आता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे प्रिजम्पशन और शेल प्रिजम्पशन। एग्जाम में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ की प्रिजम्पशन और फैक्ट्स की प्रिजम्पशन, है ना,
अगर लॉ ऑफ इफेक्ट आता तो भी ये डिफरेंसेस लिख सकते हैं आप, और मे सेल आता तब भी यही लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं हम क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि एक्चुअल में है क्या। अब चलते हैं दोनों के डिफरेंसेस करते हैं। कई बार आपको बताया डिफरेंसेस हमेशा ऐसे लिखने हैं, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं ना। यहाँ पे अपन लिखेंगे फैक्ट की प्रिजम्पशन, यहाँ पे अपन लिखेंगे लॉ की प्रिजम्पशन। फैक्ट की प्रिजम्पशन में होती है, जबकि लॉ की प्रिजम्पशन शेल और कंक्लूसिव प्रूफ दोनों होती है। ठीक है, फिर आता है ये कोर्ट का डिस्कशन पार होता है, ये कोर्ट का डिस्कशन पार है, विवेकाधिकार है। इसके लिए कोर्ट क्या होता है, बाउंड होता है करने के लिए, कोर्ट बाउंड होता है। फैक्ट प्रिजम्पशन में कोर्ट इटसेल्फ प्रूफ मंगा सकता है, जबकि शेल की प्रिजम्पशन और कंक्लूसिव प्रूफ में तो कोर्ट प्रूफ मंगा ही नहीं सकता, डिस्प्रूव करवा ही नहीं सकता, ना सेल में कोर्ट करा सकता है, लेकिन हाँ उसको डिस्प्रूव करने की परमिशन दे सकता है। क्या हुआ, वापस देखो, ये फैक्ट की प्रिजम्पशन में होती है, सेल की प्रिजम्पशन, लॉ की प्रिजम्पशन टू टाइप की होती है, सेल और कंक्लूसिव प्रूफ। यहाँ तक तो क्लियर। में प्रिजम्पशन कोर्ट का डिस्कशन पार है, वो डायरेक्ट में प्रिजम्पशन कर भी सकता है या आपसे प्रूफ भी मांग सकता है कि तुम बताओ मैं तुम्हारी बात पे भरोसा क्यों करूं, राइट। जबकि लॉ की प्रिजम्पशन कोर्ट मान के चलेगा ऐसा हुआ है, शेल प्रिजम्पशन और कंक्लूसिव प्रूफ में मान के चलेगा कि ऐसा हुआ है, उसको मानना ही पड़ेगा, वो डिनाई नहीं कर सकता। फिर आता आपके पास में प्रिजम्पशन में कोर्ट खुद भी प्रूफ मांग सकता है, जबकि शेल प्रिजम्पशन में कोर्ट खुद प्रूफ नहीं मांगेगा, आप डिस्प्रूव कर सकते हैं, आप डिस्प्रूव कर सकते हैं, कोर्ट खुद नहीं मांगेगा। ठीक है, फिर आता आपके पास में प्रिजम्पशन मनुष्य के लॉजिक पर, तर्कों पर डिपेंड होती है। में प्रिजम्पशन ह्यूमन बीइंग के लॉजिक पर डिपेंड होती है, जबकि लॉ ऑफ प्रिजम्पशन फिक्स्ड होती है, ये विधि है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो फैक्ट की प्रिजम्पशन लॉजिक पे डिपेंड होती है, जबकि लॉ की प्रिजम्पशन फिक्स होती है जो बदली नहीं जा सकती है। ठीक है, उसके बाद फैक्ट की प्रिजम्पशन परिवर्तनशील होती है, फैक्ट की प्रिजम्पशन चेंज होती रहती है, जबकि लॉ की प्रिजम्पशन सर्टेन होती है, चेंज नहीं होती है। तो ये चेंज होती रहती है, वो सर्टेन होती है, चेंज नहीं होती है। फिर आता है आपके पास लॉ की फैक्ट की प्रिजम्पशन ऑलवेज रिबटेबल। क्या कहेंगे, फैक्ट की प्रिजम्पशन ऑलवेज रिबटेबल होती है, जबकि लॉ की प्रिजम्पशन रिबटेबल भी हो सकती है और इरिबटेबल भी है। रिबटेबल है शेल और इरिबटेबल है कंक्लूसिव प्रूफ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन किसकी थी, फैक्ट की प्रिजम्पशन और लॉ की प्रिजम्पशन। अब चलो आगे चलते अपन एक काम और करते हैं। मान लीजिए डिफरेंसेस लिखना है आपको में प्रिजम्पशन और शेल प्रिजम्पशन में, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे में प्रिजम्पशन, फैक्ट की प्रिजम्पशन, दोनों टाइप से बता रही हूँ, फैक्ट की प्रिजम्पशन होती है, ये लॉ की प्रिजम्पशन होती है। दूसरा, ये कोर्ट का डिस्कशन पार है, इसमें कोर्ट बाउंड होता है मानने के लिए। ठीक है, नंबर 3 ये अनसर्टेन होती हैं, नंबर 3 ये सर्टेन होती हैं, बदला नहीं जा सकता। देखो सेम पॉइंट बन रहे हैं, बस एक जो है लॉ की प्रिजम्पशन में वो कंक्लूसिव प्रूफ शामिल होता है, इसमें वो नहीं होता है ना। तो एग्जाम में दोनों टाइप से आ सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट की प्रिजम्पशन और लॉ की प्रिजम्पशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल और में, तो याद फिक्स ही है, फैक्ट होगा डिस्कशन होगा, लॉ होगा बाउंड होगा, फैक्ट होगा अनसर्टेन होगा, लॉ होगा सर्टेन होगा, फैक्ट होगा चेंजेबल होगा, लॉ होगा चेंजेबल नहीं होगा। अब इनमें समानताएं क्या है, क्या कहेंगे कि में और शेल में इक्वालिटीज क्या है। अब तक आप देखते एग्जामों में पहले ना डिफरेंसेस आते थे, अभी कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम आने लगे जहाँ डिफरेंसेस के साथ साथ इक्वालिटीज भी पूछ लेते हैं कि बताइए इसमें क्या इक्वालिटी है, बताइए इसमें क्या समानताएं हैं। तो पहला समानता है कि फैक्ट की प्रिजम्पशन यानी में प्रिजम्पशन भी रिबटेबल होती है और शेल की प्रिजम्पशन भी रिबटेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं फैक्ट और लॉ की प्रिजम्पशन, तो फैक्ट की प्रिजम्पशन रिबटेबल है, लॉ की प्रिजम्पशन एक पार्ट पर रिबटेबल है, दूसरे पर नहीं है। तो पहले सिमिलरिटी क्या हो गई। सेकंड, दोनों की सिमिलरिटी क्या पता है, में प्रिजम्पशन में भी आप उसको डिस्प्रूव कर सकते हैं, अनटिल अनलेस डिस्प्रूव कर सकते हैं, और शेल प्रिजम्पशन में भी पार्टी जो है क्या कर सकती है, उसको डिस्प्रूव कर सकती है, जबकि कंक्लूसिव प्रूफ तो फाइनल है। तो दो समानताएं हैं सेल और में पहला दोनों ही रिबटेबल है और दूसरा दोनों को ही जो है एडवर्स पार्टी के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। तो ये शेल क्या है, में क्या है, फैक्ट की प्रिजम्पशन क्या है, लॉ की प्रिजम्पशन क्या है, इनके टाइप क्या है, 100 नहीं 200%
आपके एग्जाम का क्वेश्चन होता है। इसको 2 से 3 बार देखिएगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि एविडेंस एक्ट को किससे पढ़ना चाहिए। तो आपको एविडेंस एक्ट की सबसे पहले बैरेक्ट लानी चाहिए, आपके पास सबसे पहले बैरेक्ट होनी चाहिए। बैरेक्ट कौन सी? हिंदी मीडियम वाले डिग्लोट लेकर आ जाइए, और इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश में ला सकते हैं, डिग्लोट भी ला सकते हैं। डिग्लोट इसलिए मंगवाते हैं कि कभी कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखनी होती है तो आप टैग चिपका सकते हैं। एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश है, तो मान लो आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश काम के लिए तो उस पर चिपका दो, मान लो आप इंग्लिश मीडियम में हिंदी काम के लिए तो उस पर चिपका दो। केवल एक ही लैंग्वेज लाते तो जगह नहीं मिलती है। अब आता क्या, बैरेक्ट के साथ हमें कोई बुक भी पढ़नी चाहिए। देखो, यू हैव ए सफिशिएंट टाइम देन बुक पढ़ो। बुक में प्रॉब्लम क्या बेटा कि अगर कोई कमेंट्रीज है, किताब पढ़ते हो तो किताब ने ऑथर ने लिखी तो ऑथर अपने अकॉर्डिंग ओपिनियन देता है, ऑथर के ओपिनियन हमारे प्री एग्जाम में गड़बड़ कर देता है, इसलिए हम बुक को अवॉइड करते हैं कि नहीं है बुक नहीं करनी है। फिर आप कहेंगे तो फिर मैडम कैसे करें, तो पुराने जितने पेपर है एविडेंस से रिलेटेड वो पढ़ें, और जो जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आए हुए हैं उनको लाके आप इसके साथ लिख लीजिए। एक ही तरीका हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, गाइड्स मार्केट में अगर कोई जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड्स हैं मेन एग्जाम के लिए, आप वो ले सकते हैं। कौन सी गाइड, आप दुकान पे जाइए, वो आपको जो गाइड्स बताए 1 2 3 4 जितने सारी ले लो। पढ़ाई के मामले में कभी ऐसा मत सोचो कितने पैसे लग जाएंगे, पढ़ना है सब ले लो। मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल मिल रही है आपको इस जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बैरेक्ट भी 2-3 कंपनी के लेना चाहो ले लो, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मेरे पास तो हर एक बैरेक्ट न जाने कितनी कंपनियों के होंगे, न जाने कितनी सारी गाइडें होंगी। कई बार बच्चे कहते एक बताओ, एक कैसे बताओ, मेरे पास एक है ही नहीं, मेरे पास तो अनेक है ना। तो इसलिए आपको लेनी चाहिए उसको मिला के, क्योंकि बुक जुडिशरी में अवॉइड करनी चाहिए। बुक आपके नॉलेज के लिए ठीक है, बुक आपके कॉलेज एग्जाम के लिए ठीक है, बट जुडिशरी में बुक में जो लिखा होता है वो कई बार आंसर नहीं होता है और आपका इस वजह से गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयारी करते जाइए। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाती है। ऑनलाइन क्लास जूम पर चलती है। एक इन दिनों बहुत बड़ा खतरनाक सवाल मिलता है मुझे, मैम रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे क्या? अरे भाई, रिकॉर्डिंग से तो बच्चों का फ्यूचर खराब हो चुका है। मैं भी कर लूँ, ठीक है करेंगे रिकॉर्डिंग, लेकिन रिकॉर्डिंग में आपकी रिकॉर्डिंग इकट्ठी होती जाएगी, समय नहीं मिलेगा उनको पढ़ने का। लाइव क्लास में आके बैठेंगे और हमारी क्लास का टाइमिंग इतना सूटेबल, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में 7:30 से 9:30 है लॉ की क्लासेस, इवनिंग में 5 to 7 है लॉ की क्लासेस, एकदम बढ़िया सूटेबल टाइम है, आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। जल्दी हम लोग रात शाम को 8 से 10 भी लॉ की क्लासेस शुरू करेंगे, तो आपके लिए कितना फायदा हो जाएगा। 8 से 10 आप बढ़िया से घर आए और अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, वो भी स्टार्ट कर देंगे। अर्ली मॉर्निंग 5 to 7 हमारी क्लासेस चलती है। अभी 1-1.5 महीने के लिए हमने उसको रोक रखा है थोड़ा सा। मैं अभी वॉक कर रही हूँ, कई बच्चे पूछ रहे हैं मैम आप पतले कैसे हो गए, मैम की डाइट प्लान क्या है, मैम ने अभी में 20 किलो वेट रिड्यूस किया है, कैसे किया है, बस रनिंग करती है मैम, जिम भी जाती है, खाने पे कंट्रोल नहीं करती है। लोग जीने के लिए खाते हैं, हम खाने के लिए जीते हैं भाई, उस पर कैसे कंट्रोल कर ले। खाते हैं अपन पूरा दबा के, जितना मिल जाए खाने के लिए, टाइम तो नहीं मिलता खाना बनाने का। लेकिन जोधपुर में मिर्ची बड़ा फेमस होता है, खा लेते हैं, तो खाने में कंट्रोल नहीं करते। डाइट अच्छा ले लो, जिम जाओ, दौड़ो। तो इसीलिए सुबह वाला भी बैच थोड़ा रुका हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह रनिंग वनिंग करना होता ना, तो आप लोग भी कीजिए, हेल्दी रहोगे, माइंड बहुत काम करेगा आपका, है ना। बाकी अर्ली मॉर्निंग एक क्लास चलती है 5 to 7, तो हमारे पास 4 बैच हैं, 5 to 7, 7:30 से 9:30, इवनिंग में 5 to 7, फिर 8 to 10। क्यों रिकॉर्डिंग की जरूरत है, लाइव क्लास से बैठिए, आइए पढ़िए हमारे साथ। 2-वे कम्युनिकेशन है, आप हमसे बात कीजिए, हम आपसे बात करेंगे, सवाल पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। ऐसे करके क्लासेस चलती हैं, नए बैच स्टार्ट होते रहते हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ से आप ज्वाइन करेंगे वहीं से आपका कोर्स स्टार्ट होगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे नंबर इस पर दिए हुए, आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। किसी का कॉल अटेंड नहीं हो पा रहा तो मुझे दोबारा करके मैसेज लिख दें, मैं मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपको कॉल कर दूँगी। आज के लिए